Hello students, welcome to our YouTube channel Learn with Here. Today I have brought class 10 science chemistry periodic classification of element full chapter in one video. So this explanation will be very exciting. So let us start. सबसे पहले आए डॉबिनर जी. ही इज़ ऑल्सो साइंटिस्ट. उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस पर क्लासीफाई करना चाहिए, और अगर हम उनको उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर क्लासीफाई करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट का ग्रुप मिलेगा जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी, और उनका जो बीच वाले का एटॉमिक मास आगे और पीछे वाले के एटॉमिक मास का एवरेज होगा. जैसे कि जो लिथियम है यहाँ पर और यहाँ पर पोटाशियम है, इन दोनों को अगर मैं ऐड अप कर दूंगी और अपॉन 2 कर दूंगी तो वो नियर बाय सोडियम के इक्वल होगा. बट इसकी लिमिटेशन क्या थी कि वो सबको अरेंज नहीं कर पाए थे. ही फेल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़. तो सारे एलिमेंट्स को ट्रेड में अरेंज नहीं कर पाए थे. सो ये इनकी लिमिटेशन थी. सो डॉबिनियर भी फेल हो गए थे. फिर हमारे आए थे न्यूलैंड. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये रहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स का मतलब 8. octaves 8. According to this, when elements are placed in increasing atomic mass, physical and chemical property of every 8th element are repetition of the property of the first element. इसका मतलब है कि जब हम एटॉमिक मासेस को एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर अरेंज किया जाता है तो हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होती है. बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आर ओनली अप टू कैल्शियम. कि कैल्शियम के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था जो इस थ्योरी पे स्टैंड बाय कर सके, और ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था. एंड न्यूलैंड एडजस्टेड कोबाल्ट एंड निकल इन सेम स्लॉट दो दे वर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. And one more his wrong prediction was that he, according to Newland, only 56 elements are exist in nature and no more will be discovered in future. तो ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत सारे डिस्कवर एलिमेंट्स फ्यूचर्स में हुए हैं. फ्यूचर में बहुत एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. फिर है मेंडलीव आए थे. उनका पीरियोडिक टेबल आया था. उन्होंने ये कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस. के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होती है. अब देखो, इन्होंने भी तो यही कहा था. न्यूलैंड ने, डॉबिनियर ने, इन दोनों ने यही कहा था कि एटॉमिक मास पर बेस्ड है. बट इनका ये नहीं था कि ये कह रहे कि ऑक्टेव हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा या फिर ट्रेड्स में. तो इनकी कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी. इन्होंने सिर्फ ऐसे कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. कि एटॉमिक मासेस के ही दायरे में आते हैं. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो एटॉमिक मास के कुछ कनेक्शन में होता है वो. फिर आते हैं इनके मेरिट्स. वो मेरिट्स क्या आते हैं इनके कि ही लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस इन दिस टेबल विच प्रोवाइडेड एन एलिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन. ही लेफ्ट प्लेसेस फॉर दीज. एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. तो उन्होंने एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए और उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर की. प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करा कि हाँ भाई इनकी प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है, जो कि अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे, और उनकी वो सही भी थी. It was useful in correcting the doubtful atomic masses of some elements. Noble gases could not accommodate in Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after discovery. इसके बाद आते हैं कुछ लिमिटेशन. पहली लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन की फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन एक हैलोजन भी है और एल्कली भी है. वो 17th आगे हम जो 17 ग्रुप में भी हो सकता है और फर्स्ट ग्रुप में भी हो सकता है. तो उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी. आइसोटोप्स के लिए उन्होंने प्लेस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड. उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि आइसोटोप्स को कहाँ सेटल करे. और नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस. पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस वर प्लेस्ड बिफोर हायर एटॉमिक मासेस. कुछ एलिमेंट जिनकी एटॉमिक मास कम थी उन्हें हायर एटॉमिक मास के पहले प्लेस कर दिया. तो ये इनकी लिमिटेशन थी, कुछ गलतियाँ थी. तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, लिस्ट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड डी मेरिट्स.
या लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हमें जितने भी ये साइंटिस्ट आए इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इनकी अचीवमेंट्स, लिमिटेशंस, ये सब याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोज़ले ने करा। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। देन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज़्यादा सही रहेगा एटॉमिक मास से जब हम उनको क्लासिफाई करेंगे एक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियड लॉ क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। Modern periodic table consists 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal known as periods, and when we move left to right it is, as we move left to right in a period the number of valence electrons increases 1 to 8 in element present. On moving left to right in a period number of shell remain same. तो ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर क्या है, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स रिमेन्स द सेम। सॉरी, इट इज़ करेक्ट कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो वो शेल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें बढ़ते जाते हैं, बट जो शेल का नंबर होता है वो सेम रहता है। फिर उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और ये रहा पीरियोडिक टेबल, आई विल से इट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सारे यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ग्रुप्स, और ऊपर से वर्टिकल कॉलम्स है, ये है पीरियड्स। अब अगर आप इसको निकालो तो यहाँ पर शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स विल इंक्रीज। यहाँ पर एक शेल होगा, यहाँ पर 2 शेल होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज होगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो हेयर द नंबर ऑफ़ शेल्स विल इंक्रीज। और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स विल रिमेन सेम। फिर इसके बाद आता है ट्रेंड। अगर ट्रेंड होते कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी, उनकी मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज कैसे डिफ़र करता है पीरियड और ग्रुप में। तो अगर वैलेंसी की बात करूँ तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये तो हमें पता ही है कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एटम में होते हैं उनसे ही हम वैलेंसी को डिटरमाइन कर लेते हैं। 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, 5 है तो वैलेंसी 3 होगी। या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर पीरियड की बात करें, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, देन वैलेंसी इंक्रीजेज 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। अगर हम पीरियड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम ऐसे पीरियड में जाएंगे तो पहले तो वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ होगी, फिर 0 से डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब हम ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंसी रिमेन सेम। ठीक है, वैलेंसी सेम रहेगी। जिससे इधर हाइड्रोजन इस तरह हुआ था, ये ग्रुप में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, रुबिडियम की 1, सीजियम की 1, फ्रांशियम की 1। तो इन सब की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। यहाँ पर वैलेंसी, तो ऐसे वैलेंसी डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी सेम रहती है पूरे ग्रुप में, पीरियड में चेंज होती है। देखो यहाँ से इंक्रीज़ होगी 1 to 4, फिर 0 तक डिक्रीज़ हो जाएगी। नॉर्मल गैस की वैलेंसी कितनी होती है, 0। फिर आता है एटॉमिक रेडियस। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेल्स रिमेन सेम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स शेल में आ जाते हैं तो न्यूक्लियर पर चार्ज बढ़ जाता है और उससे एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर अपने जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसको स्क्वीज़ करने लग जाता है। और ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीन एडेड इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता, ग्रुप्स में नए नए शेल्स ऐड होते रहते हैं। फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर।
तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वी नो कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि जब पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि हमें पता है क्लोरीन की जो फॉर्मूला है वो है 17,2,8,7। इसको 1 और चाहिए, ये लूज नहीं कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो ये क्या है, एक ये मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, इट इज गेनिंग, इट इज नॉन मेटल हैलोजन। और ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर पर चार्ज नहीं होता एंड और उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक दे देगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन को अकर कर लेगा। और वैसे लिथियम है, उसका यहाँ 2 है और बाहर 1 है, उसके लिए 1 देना आसान है, 8 लेना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड पीरियड में डिक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल देके बताया था। और ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मैंने आपको बताया था लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे बढ़िया वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी इन मेटल्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटल्स में जब नीचे जाते हैं ग्रुप में डाउन, तो उनकी केमिकल टेंडेंसी इंक्रीज होती है, लिथियम से ज़्यादा, सोडियम की सोडियम से ज़्यादा, पोटेशियम की पोटेशियम से ज़्यादा, रुबिडियम की सीजियम की। और नॉन मेटल्स में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज टेंडेंसी ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। जैसे हम नॉन मेटल्स की साइड नीचे जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल इंक्रीज विथ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज विथ एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता चल गया कि जिसका न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होता है, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और ग्रुप में डिक्रीजेज क्योंकि उसमें एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, तो डिक्रीजेज इन एटॉमिक रेडियस। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फुल, ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो मैंने आपको समझा दिया 12 मिनट में। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद।